बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई डॉक्टर या मालिज अपने मरीज़ को ख़ुद जहर का इंजेक्शन लगा दे तो वो मरीज़ कैसे बचेगा। वो मुआफ़िज़ जो अपने घर को लूट ले और वो बाढ़ जो अपनी खेती को खा जाए, यही कुछ हुआ है उम्मत मुसलमा के साथ। इसलिए ईमान खालिस किस्त अव्वल लिखी गई और उसके टाइटल के ऊपर लिख दिया गया, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और ईमान खालिस किस दोम जब लिखी डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उसके टाइटल पर लिखा हर चे करदा आशना कर्द, यानी जो कुछ हमारे साथ किया है वो हमारे अपनों ने किया है और इनका ज़रा पोस्टमार्टम कर दिया जाए। सवाल व जवाब जब होते हैं तो लोग पूछते हैं, अपने उलमा की तरफ रजू करते हैं और उलमा का काम है कि बिल्कुल हक और सच बताएं, हक और बातिल को साथ मिला के न पेश करें। ये वो जुर्म होगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के उलमा के ऊपर भी और क़यामत तक आने वाले ऐसे किरदार के ऊपर लानत की है। तमाम फरिश्तों ने ऐसे लोगों के ऊपर लानत की है। और सूरह अराफ के अंदर ऐसे उलमा जिनको अल्लाह ने इल्म दिया और फिर वो दुनिया की तरफ झुक जाएं, दुनिया कमाना शुरू कर दें, दीन को उजरत का ज़रिया बनाना शुरू कर दें, दीनदारी की बजाय दुकानदारियाँ शुरू कर दें, तो उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुत्ते की मिसाल दी है और कहा कि बार बार इस मिसाल को समझाते रहो, शायद कि ये पलटें अल्लाह की तरफ। और सूरह अल-जुमा के अंदर यहूद व नसारा के उलमा के बारे में फरमाया कि ये जो दुनिया की तरफ झुके हैं और अल्लाह की जो जिम्मेदारी इनके ऊपर डाली गई थी उसका हक अदा नहीं किया इन्होंने, इनकी मिसाल उस गधे की सी है जिसके ऊपर किताबें लदी हुई हैं। तो अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहे हैं कि इन्होंने किताबें पढ़ी हैं गोया, और इनको अल्लाह ने अपनी आयात का भी इल्म दिया था, लेकिन ये दुनिया की तरफ झुक गए, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। तो इनकी फिर मिसाल कभी कुत्ते की दी गई और कभी गधे की दी गई। आज ये मिसाल पूरी तरह उम्मत मुसलमान के उलमा की अक्सरियत और इन मौलवियों के ऊपर और इन पीरों के ऊपर पूरी तरह फिट आ रही है। चंद दिन पहले ये सवाल जवाब के कुछ सेशन मैंने सुने। अली इंजीनियर साहब से पूछा गया कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया नबी अलैहिस्सलाम के लिए बनी है, तो कुरान और हदीस के मामले में आप क्या कहते हैं। तो शुरू में तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे अंदाज से जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को इंसानों के लिए बनाया, सब इंसानों के लिए बनाया है और इंसानों को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए बनाया है। तो अगर इस अंदाज से कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अगर कह दिया जाए, चूँकि नबी अलैहिस्सलाम भी इंसान है, और इस तरीके से कोई कह दे कि ये दुनिया यानी नबी अलैहिस्सलाम के लिए बनी है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। और हरज कैसे नहीं है जब इंसान इसी शिर्क के अंदर फंसा हुआ है और सबका ये अकीदा है अल्लाह माशा अल्लाह कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए इस दुनिया को बनाया गया है। तो पहले से एक मरीज कौम के अंदर तुम और शिर्क के इंजेक्शन क्यों देते हो। साफ कहो कि ये दुनिया इंसानों के लिए बनी है और ख़ुद इंसानों को, तमाम इंसानों को बशमूल तमाम अंबिया और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है ताकि लोगों को असल मसला समझ आए। फिर दूसरा सवाल किया गया अली इंजीनियर साहब से कि ये जो या रसूल लिखते हैं या इस तरह की पुकार लगाते हैं, तो या रसूल अल्लाह पुकारते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह पुकारते हैं, तो इसका क्या यानी जवाज़ है। तो बजाय इसके कि कुरान का वो बुनियादी मसला इनको बताएं कि अल्लाह ताला ने इस पुकार को शिर्क करार दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारना। और किस लिए इंसान पुकारता है, उनको मदद के लिए पुकारता है, मुश्किल कशाई के लिए पुकारता है, हाजत रवाई के लिए पुकारता है। इससे मना करते हैं इनको, कहते हैं हाँ भाई सिर्फ या रसूल मदद या अली मदद कहना शिरक है, सही नहीं है, लेकिन वैसे अगर पुकार लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई या हुसैन पुकारे, कोई या अली पुकारे, या अब्बास पुकारे, तो कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, भाई इसमें हर्ज नहीं है, शिरक है ये पुकार सबसे बड़ा शिरक का अंदाज है। और गोया एक इंसान ऐलान करता है पुकार कर
कि वो अल्लाह का नहीं बल्कि इनका बंदा है और इनको अपना मालिक समझता है। तो इस तरह एक पहले से शिरक में मुब्तला कौम को एक और गोली दे दी कि बस पुकार लो तो बस सिर्फ मदद नहीं मांगना है। डॉक्टर सरार साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई मदद सिर्फ अल्लाह करता है, मदद सिर्फ अल्लाह करता है, लेकिन अल्लाह ताला किस तरह मदद करता है ये अल्लाह का काम है, हमें इससे कोई गरज नहीं। वो अपने रसूल को भेज दे, अब्दुल कादिर जिलानी की रूह को भेज दे मदद करने के लिए, तो ये अल्लाह का काम है। और अल्लाह के बंदो तो मालूम दीन हो, अब्दुल कादिर जिलानी की रूह को क्यों भेजेगा अल्लाह ताला मदद करने के लिए? पहली बात तो ये नेक लोग जितने हैं वो ऊपर बरज़ख में जन्नतों में हैं, वो यहाँ मदद करने के लिए नहीं आते हैं, बेखबर हैं, इल्म नहीं है पुकारों का। ये कुरान का अकीदा है। बाकी रहे ये सूफियों के जितने अकीदे भी आप जानते हैं किस तरह ये वादतुल वजूद, वादतुल शहूद, हलूल और पुकारे, वास्ते, वसीले सब के अंदर ये कायल रहे हैं। चाहे अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मुहीउद्दीन चिश्ती हूँ, इब्राहिम अदम हूँ, इब्न अल अरबी हूँ और मुजद्दिद अल्फसानी हूँ, कश्फुल माजूब वाले हूँ, अली अजवेरी साहब, या जितने उनके आगे खादम हैं, आला हजरत हूँ, ये सारे के सारे ये तो इनको पुकारते हैं। तो इनकी रूहें कैसे आती हैं? रूहें नहीं आती हैं क़यामत से पहले। इस जिस्म के अंदर रूह वापस नहीं आ सकती है। जिस्म गलता है, सड़ता है और मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है। क़यामत के दिन दोबारा इसको अल्लाह ताला खल्क़न जदीद, दोबारा इस जिस्म को अल्लाह ताला क़यामत के दिन बनाएंगे और ऊपर से रूहें छोड़ दी जाएंगी और सारे अपने अपने जिस्मों के अंदर आएंगे। ये कुरान का अकीदा है, ये सही हदीस का अकीदा है। कुल्लु इब्ने आदम याकुलु तुराब इल्ला अजनजना। बुखारी रिवायत लाए हैं कि आदम के हर बच्चे को मिट्टी खाती है और स्वाय रीढ़ की हड्डी का एक ज़र्रा होता है जो गोया इंसान का बीज है। क़यामत के दिन इसी के ऊपर इंसान दोबारा बनाया जाएगा और फिर मैदानी महशर में सारे खड़े होंगे। तो इस तरह कौम को क्यों शिर्क के इंजेक्शन देते हो अल्लाह के बंदो? मौदूदी साहब से पूछा गया ये जो पुकारा जाता है यानी कब्र वालों को और कौम के अंदर एक इसराब है, आप इरशाद फरमाइए। तो हिस्सा सौम रसाले मसाइल के अंदर लिखते हैं कि अगर इस तरह पुकारा जाए तो अकीदे के अंदर लाजम नहीं आती है खराबी कोई, लेकिन अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। हो सकता है जिसको पुकार रहे हो वो कहीं और तशरीफ़ ले गए हों, यानी मुर्दा साहब कहीं और गए हुए हों, या हो सकता है तशरीफ़ तो फरमा हूँ लेकिन अल्लाह के साथ लौ लगाई हुई हो और आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए किस तरह हक और बातिल को मिला दिया। और अमवातुन गैर अहयाइन, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। वमा यशुरून अय्याना युबअसून, इनके अंदर शऊर नहीं है कि कब इनको दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करके उठाएगा। और मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, बरज़ख हायल है, एक आड़ हायल है मरने वाले और इस दुनिया के दरमियान, वापस नहीं आ सकते हैं। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, इस ज़िंदगी के बाद मौत है, फिर क़यामत के दिन उठाया जाएगा। कितनी सादा आयात हैं, कितनी वाज़ेह आयात हैं, लेकिन मौदूदी साहब कहते हैं अकीदे में खराबी लाजम नहीं आती। अल्लाह फरमाए सबसे बड़ा बद अकीदा वो है जो इन मुर्दों को पुकारे। तो अल्लाह के बंदों गौर करो। इसी तरह मोहम्मद हनीफ साहब से पूछा गया ये जो वखर्रू लहू सुजदा, ये सूरह यूसुफ के अंदर जो आया है, तो ये सजदा अल्लाह को हुआ था या यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ था? कहते हैं करीने से तो यही मालूम होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ था, करीने से। अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं करीने से तो यही मालूम होता है कि हम सारे नबी अलैहिस्सलाम के बंदे, चूँकि सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह ने कहा कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कुरान से साबित करते हैं। अंदाज़ा लगाइए शिर्क और कुफ्र की बातों को, अपने दिमाग के शिर्क को कुरान की हमायत में लाना चाहते हैं, हालांकि कुरान तो शिर्क का रद्द करता है। और वहाँ जो सजदा हुआ है वखर्रू लहू सुजदा, वो पूरे ख़ानदान ने अल्लाह को सजदा किया है, शुक्रगुजारी का सजदा है जो उस ख़ानदान के ऊपर अल्लाह ताला ने रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाई। इसी तरीके से कुरान में सूरह मरियम 58 नंबर आयत में सारे अम्बिया का एक अकीदा बयान किया अल्लाह ने। जब कभी उनके सामने अल्लाह की निशानी आती वो अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाते हैं। और यहाँ मोहम्मद हनीफ साहब अपनी दावतुल कुरान जिल्द 2 में कहते हैं सारे ख़ानदान और नबी याकूब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो गए। और नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, ये शिर्क है। वो सारे अल्लाह के सामने सजदा रेज हुए थे। यही इमाम बुखारी इस अंदाज से लाए हैं। फिर इस दौर में मोहद आलिम दीन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने 3-4 बयानात के अंदर इसकी वजाहत की और फिर फतवा लगाया कि जिनका ईमान ख़राब होता है वो इस तरह तफसीर करता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ। तो अल्लाह के बंदो ये बिल्कुल वाज़ेह बातें हैं, लेकिन इन उलमा ने ऐसे इंजेक्शन दिए हैं शिर्क के, अवाम किधर जाए अब।
बहरहाल कुरान की तरफ पलटो, ईमान खालिस की तरफ पलटो अल्लाह के बंदो, तब तुम्हारी दुनिया में भी इज़्ज़त होगी और आखिरत में भी जहन्नम की आग से बच जाओगे। वरना याद रखना वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी। अल्लाह ताला इस खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे और फिर फ़िरकारों से अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे।